आज एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ मैं आपको, जिन्होंने 9.4 मिलियन डॉलर मैनिफेस्ट किए। कैसे? ये मेंटोर है मेरी, कैथलीन कैमरन। उनका जो है 2 बुक बहुत अच्छी हैं, आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो। एक तो अभी न्यू रिलीज़ हुई है और एक है द वन। उनके स्क्रीनशॉट अगर इसमें एडिट करूँगी मैं तो डाल दूँगी, अदरवाइज़ उनकी जो क्लाइंट है उनकी स्टोरी है। जब मैं भी सुन रही थी तब मैंने सुना और मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अमेजिंग स्टोरी है अबाउट योर फेथ, और आप वैसे ही एक्ट करते हो तो कैसे वो चीज़ें आपके जीवन में आती है। और छोटी मोटी नहीं, कितनी बड़ी, 9.4 मिलियन डॉलर छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया, तो शॉर्ट में आपको इसकी सक्सेस स्टोरी सुनाती हूँ। तो उन्होंने जब उन्होंने ऑलरेडी उनकी कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, कई सालों से वो उसकी प्रैक्टिस भी करती थी कि वो खुद को एक हाईएस्ट वर्जन में कितना रिच बन सकती हैं। वो उसको रोज़ इमेजिन भी करती थी। और वो कई बार ऐसा रहता है ना कि जैसे एक प्रॉस्पेरिटी गेम बताया अब्राहम हिक्स ने, कि आपको वर्चुअली पहले दिन जैसे एक पेपर पे लिख के कि 100 डॉलर खर्च करना है, तो आप दिन भर में क्या क्या लोगे। फिर नेक्स्ट डे आपको 2000 सॉरी, पहले दिन 1000, दूसरे दिन 2000 डॉलर खर्च करना है। तो पेपर पे लिखिए कि आप क्या क्या खरीदोगे और पूरे खर्च करना है। फिर नेक्स्ट डे वैसे ही बढ़ाते जाना है आपको, जब तक कि आपको सारी चीज़ें ना आ जाए और आपको लगे कि अरे कितना पैसा है, मैं अब क्या लूँ, मेरे पास अब कुछ लेने के लिए बचा ही नहीं, इन्फिनिट अमाउंट में पैसा तो और बढ़ता ही जा रहा है, जब तक ये फीलिंग ना आए। ये वो उन्होंने गेम बताया। पर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसको वर्चुअली मेंटली वैसा खर्च करना शुरू किया। कैसे? कि ये अपने आप को मिलियनेयर के रूप में देखती और वैसे ही डेली प्रैक्टिस करती थी। और उनको जितना, आज मैंने 4 मिलियन डॉलर खर्च किया, आज मैंने 3 मिलियन डॉलर खर्च किया, आज मैंने इनका इस तरह से यूज़ किया, मतलब डेली उनके लिए ये जो बड़ी डिजिट है ना बहुत आसान हो गई थी। मतलब जैसे मान लो हम एक गेम खेलते हैं ना, उस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ को वैसे ही बना लिया और वैसे ही जीने लगे। बहुत दिनों तक तो कुछ हो ही नहीं रहा था और उल्टा और उनका नुकसान ही हो रहा था, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो पीछे से आपको बैक में सपोर्ट नहीं देता, वो आपको और बार बार खींचता है अपनी तरफ, अगर आप लैक लिमिटेशंस की मेंटेलिटी में, क्योंकि वो पैटर्न क्रिएट होते हैं ऑटोमेटिक हैबिट्स के थ्रू। तो वो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा था और बल्कि मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहे थे। तो फिर भी उनको भरोसा था, वो करती ही गई वैसा, इतना ट्रस्ट था उनको कि रोज़ वो मिलियंस डॉलर खर्च करती थी। कैसे? वर्चुअल ऑन पेपर लिख के, है ना। फिर एक दिन क्या हुआ, उन्होंने 150 डॉलर इन्वेस्ट किए किसी कंपनी में, और वही उनके पास बचे हुए थे। बहुत बड़ा अमाउंट था, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि करते हैं, कहीं ना कहीं उनको इंस्पायर्ड एक्शन लेने की इच्छा हुई और उन्होंने इन्वेस्ट किया। और जब इन्होंने इन्वेस्ट किया तो गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में वो पैसा चला गया। उसी कंपनी का था वो, जिस कंपनी में या जहां उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके बहुत सारे रहते हैं कस्टमर जो भी, तो वो गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला गया। अब वो इतनी परेशान, वो बहुत, मतलब वो हरास हो गई और बिल्कुल इतना दुखी कि हे ईश्वर, मेरे पास इतना ही था और वो भी अब चला गया, अब क्या करूँ मैं। तो फिर उन्होंने मेडिटेशन किया और फिर उनको इंटेंशन, मतलब इंट्यूशंस आए कि अब मैं इसमें क्या अच्छा कर सकती हूँ, वो मुझे करना चाहिए इस परिस्थिति में। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस कंपनी वाले को फ़ोन किया, जिस कंपनी या जहाँ पे उन्होंने ये पैसा डाला था। फिर उन्होंने बताया कि गलती से मेरा पैसा इसके अकाउंट में गया है, आप चेक करके देखिए, प्लीज़ हेल्प मी। तब उन्होंने उसकी मदद की। देखो, ये कहीं ना कहीं ये ईश्वर हमको बताता है कि सही एक्शन क्या है इस परिस्थिति में, रोने गाने से कुछ नहीं होता। तो फिर उन्होंने उसको फ़ोन किया। और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने जो भी उस कंपनी के वो थे, जो इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी थी, उन्होंने उनके अकाउंट को चेक किया, सब कुछ किया, और उन्होंने जिसके अकाउंट में ये पैसा गया था उसका नंबर उनको निकाल के दिया कि आप अगर उनसे बात कर सकते हो, वो रिफ़ंड कर सकते हैं, तो आप देखिए कि और क्या हो सकता है। तो उनके पास वो नंबर मिला। फिर उन्होंने उनसे बात की, पर वो तैयार नहीं हुए वापस करने के लिए। हाँ, पर उन्होंने बोला कि मैं एज ए पार्टनर आपके साथ काम कर सकता हूँ, क्योंकि आपने समझो ये पैसा मुझे दिया, अब मैं जहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो आधा पैसा मेरा, आधा पैसा आपका, और हम एक साथ
इस चीज़ को इस जगह इन्वेस्ट करते हैं, इसके लिए मैं राजी हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, कुछ ना सही से कम यही सही, और उन्होंने बोला इसका आपको 50% में प्रॉफिट जो होगा वो दूंगा, पूरा नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं तो इतना तो सही, और वो उन्होंने इन्वेस्ट किया। कुछ ही महीनों में बहुत जल्दी उसका प्रॉफिट, मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है इतना ज़्यादा बढ़ गया, कितने परसेंट बढ़ गया कि उनको खुद ही यकीन नहीं हुआ, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। तो उसका 50% कम से कम 2 या 3 मिलियन के अराउंड हो रहा था, तो वो उनके अकाउंट में आने वाला था। और जब वो आने वाला था 2-3 महीने में, उनको ज़रूरत थी, उन्होंने निकलवाने के लिए पूरी प्रोसेस की, और उनके पास फिर अचानक से 2-3 महीने में वो पैसा भी आया नहीं था, और उनके फ़ोन आया, किसका, उसी इन्वेस्टमेंट कंपनी का, कि वो जो उनके पार्टनर थे, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनकी डेथ हो गई, और उनकी फैमिली में और कोई है ही नहीं, और उनके बेनिफिशरी के नाम पे जो नाम लिखा है वो उन्होंने आपका नाम लिखा है। तो जो टोटल अमाउंट था वो $9.4 मिलियन, वो अब पूरा का पूरा आपके अकाउंट में डिलीवर कर दिया गया है। और उन्होंने वो चेक किया तो उनके अकाउंट में $9.4 मिलियन आ चुके थे। अब वो इतना शॉक फील करी, उसको इतना गिल्टी फील हो रहा था कि मैंने मांगा था, पर ऐसे नहीं मांगा था कि किसी की जान ही चली जाए और उसके बदले इस तरह का। तो उनको बहुत गिल्टी फीलिंग हो रही थी, पर कहीं ना कहीं उन्हें इंटेंशंस ये बार बार आ रहे थे कि ही चोज यू, मतलब उस व्यक्ति ने सिर्फ आपको चूज़ किया, बेनिफिशरी में आपका नाम लिखा, और उसकी फैमिली में कोई नहीं था। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने जो लिखा है वो हुआ, तो ये आपका ही है, आप डिज़र्व करते हो, और वो व्यक्ति भी आपके साथ है, गॉड भी आपके साथ है। और फिर उन्होंने उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया, थैंक यू बोला गॉड को। और लाइफ लॉन्ग उनको थोड़ा सा दुख तो रहेगा, किसी को भी रहेगा, भले कितना भी पैसा हो, पर देखो जब ईश्वर देता है तो कैसे अलग अलग तरीके से देता है, पर ज़रूरी नहीं कि कोई इसी तरीके से आए। बस हाँ, ईश्वर अपने रास्ते खुद चुनता है। तो हमें तो खैर ऐसे मैनिफेस्टेशन के पीछे कोई इंटेंशन नहीं रखनी चाहिए, हालांकि उसने भी नहीं रखी, पर ईश्वर देखो कहाँ से कैसे आपको कैसे देता है, ये उसकी सक्सेस स्टोरी है। कि अगर आप कुछ भी गेम खेल रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको गेम नहीं रियलिटी समझता है। हालांकि वो बार बार अपना अटैक जरूर करता है, पर वो देखता है कि आप कितने स्टेबल हो उस चीज़ को, अपने सपने को लेके कितना बिलीव है आप में। और जब आप रिजिट रहते हो उस चीज़ को लेके, कई बार हम लेट गो कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ वो करूँगा, और रिलैक्स जॉयफुल हैप्पी मूड में रहूँगा। देखो फिर ईश्वर कैसे कैसे अपने खेल करता है, वो अपने अलग रास्ते चुनता है। तो आपको भी यकीन हो गया होगा कि अगर हम अपने सपने को भी गेम की तरह भी जीते हैं तो कब वो आपका सपना सच हो जाएगा कह नहीं सकते। तो इस स्टोरी से आपको यही सीख लेना चाहिए कि आप जैसा जीना चाहते हो वैसे ही जीना शुरू करो, भले वर्चुअल में जीना शुरू करो, और एक ना एक दिन वो आपकी रियलिटी बनती ही है। आई होप दिस स्टोरी विल हेल्प यू, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक की वीडियो में, तब तक गुड बाय।